बहराइच की जनता बाहरी नेताओं के किसी बयानबाजी से भ्रमित होने वाली नहीं है। बड़े शौक से लड़े, मैं इसे कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ बयानबाजी है उनकी। अच्छा, कतई चिंतित नहीं है, हम लोग उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। तंजीम के जो आरएसएस की जो ब्रांचेज ये लोग हैं, काफी कोशिश और प्रयास 2500 साल से कर रहे हैं कि बहराइच के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया जाए, और उस खुलूस और मोहब्बत को संघ की ये जो है नजर के सामने अच्छा लग नहीं रहा उसको। यहाँ पे सभी लोग आए, बहुत से लोग आए, बाहरी लोग आए, अब की किस्मतें आजमाई है। अच्छा ये होता कि गठबंधन के साथ में आते तो उनका स्वागत होता। जैसे सर यहाँ करीब 20-25 साल से ऐसे ही ओवैसी के तरीके से, जैसे एक बार डॉक्टर मसूद अरशद खान साहब आ चुके हैं, पीस पार्टी के अयूब साहब आ चुके हैं। इस तरीके से इस तंजीम के जो आरएसएस की जो ब्रांचेज ये लोग हैं, इस तरीके से काफी कोशिश और प्रयास 2500 साल से कर रहे हैं कि बहराइच के अंदर ध्रुवीकरण कर दिया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग इस जिले में और इस देश में, इस प्रदेश में 80% हिंदू बाहुल देश के अंदर हम 20% मुस्लिम रह करके एक साथ अपना जीवन यापन करते चले आए हैं सदियों से, और उस खुलूस और मोहब्बत को संघ की ये जो है नजर के सामने अच्छा लग नहीं रहा उसको, तो संघ ने अपना हथकंडा न अपना करके एक मुस्लिम तंजीम को अपने ब्रांच बनाई करके और मुस्लिमों को बीच में भेजना शुरू किया ये, और इस मकसद से भेजा है कि पिछली सीट पर अयूब साहब जो अपना प्रत्याशी प्रत्येक अध्यक्ष उतार के यहाँ से लड़ाना चाह रहे हैं, उस सीट पे पिछले 3 बार चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार से भाजपा को वहां मुंह की खानी पड़ी है, और कद्दावर नेता भाजपा का और मजबूत नेता लड़ रहा है और कामयाबी नहीं मिल रही। ऐसी सूरत में उन्होंने एक गैस लगाया और एक अपने दिमाग लगाया कि इसको डाइवर्ट कैसे किया जाए, तो इसलिए एक मुस्लिम तंजीम को लगा करके जैसे भी है उनको भेजा गया है, और हम लोगों ने इस तरीके से 2500 साल से इनका सामना करते आए हैं ये विघटनकारी लोगों का, और इसमें ये कामयाब नहीं होगा। हम अपने जिले में अपने जिले का सौहार्द बना के हिंदू मुसलमान एक साथ फिर से मारिया साहब को बुलंदी कामयाबी के साथ में उनको विधानसभा भेजने की कोशिश करेंगे और कामयाबी उसमें हासिल करेंगे। इस बारे में मुझे ये कहना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबको अपनी अपनी किस्मत आजमाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जहाँ तक ओवैसी साहब की सभा के संबंध में मुझे सिर्फ यही लगता है कि यहाँ पे सभी लोग आए, बहुत से लोग आए, बाहरी लोग आए, अब की किस्मतें आजमाई है। अच्छा ये होता कि गठबंधन के साथ में आते तो उनका स्वागत होता, लेकिन अब वो अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नहीं है। तो उनको, क्योंकि हमारे बहराइच की एक परंपरा भी रही है, बाहरी लोगों को ज्यादा यहाँ पे अपना प्रतिनिधि बनाने का वो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में संभावना यही कि बाहरी का वो कैंडिडेट है, तो इस पे जो है उनको शायद, जहां तक मेरा सोचना है कि उनको उतना। जनपद बहराइच की राजनीति में ओवैसी की पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा, मुसलमानों का रुझान क्या रहेगा अगर वो चुनाव में पूरी तरीके से आते हैं यहाँ की विधानसभा में? फिलहाल तो अभी हम तो लगता है कि बाहरी आदमी जो है यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ तक AIM की सवाल है तो अभी इतना ज्यादा यहाँ पे उनका न तो संगठन है और ना ही हमने देखा है कि पब्लिक में ऐसी कोई चर्चा है उनके उस पार्टी के संबंध में। और एक बात और भी है कि हमारे यहाँ बहराइच जनपद में अपना जनप्रतिनिधि चुनने में बहुत ही सतर्कता जो है वो लोग उसको लेते हैं, सतर्क रहते हैं अपना प्रतिनिधि बनाने में। और इस बार भी उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ बहराइच की जनता कोई भी विधानसभा हो उसमें अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और जहां तक AIM का है तो अभी हमारे समझ में बड़े नेताओं को तो भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है सुनने के लिए। कोई भी बड़ा नेता आएगा, किसी भी पार्टी का होगा तो भीड़ तो इकट्ठा होगी। चुनाव का माहौल भी बन रहा है धीरे धीरे। वो जनाधार में नहीं कन्वर्ट होगा आपके? जनाधार में तो हमें नहीं लगता है कि फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना है। जी। अमर उजाला कार्यालय में नगर के समाज सेवी डॉक्टर तनवीर अहमद जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले विधानसभा मटेरा में ओवैसी जी आए थे और उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए और उनकी एकजुटता की बात करते हुए अपनी पार्टी के प्रति उन लोगों से कहा, अनुरोध किया था
इस बारे में आपका क्या कहना है? आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर तनवीर आलम है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है नानपारा के। हमारे हिसाब से ओवैसी का जो बयान है वो हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान में एक सेकुलर जो राजनीति है वही सक्सेस होगी, क्योंकि हमें उनका बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगी। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा रहे हैं, जो विघटनकारी देश में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हों। और हम समझते हैं कि उनका नारा था, एक तो उनका डायरेक्ट नारा था, ये कोई इस्लामिक मंच तो है नहीं जिसमें वो नारे तकबीर लगा रहे हैं, लोगों बलगला रहे हैं मुसलमानों को। ये तो एक अपनी जगह इस्लामिक कोई कार हो वहां पे आप लगाइए। ये जमहूरियत है, यहाँ पे चुनावी जनसभा हो रही है, उसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाना ये एक बेहुरमती है इस्लाम में। कि मंच पर आप जमहूरियत एक राजनीति विधानसभा में जाने के लिए आप जा रहे हैं, तैयार बैठे हैं। विधानसभा में क्या वहाँ औलिया लोग बैठते हैं? वहाँ तो तमाम सब ऐसी ही बातें होती हैं, समाज की बातें होती हैं, हर तबके के लोग राजनीति करते हैं, सभी लोगों के लिए साथ में लेकर चलने वाले लोग होते हैं। और हिंदुस्तान में वैसे भी हम 80% मुस्लिम लोग हैं, यहाँ 20% और 80% हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। जिस तरह वो मंच पे खड़े होते हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आप 20% होकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे हैं, उनमें इनमें क्या अंतर रहेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग जिस मंच पर आए उसी के साथ हम उसका समर्थन करते हैं। मेरा नाम नौशाद खान लाडले है। मैं नानपारा का निवासी हूं और ये अवैसी जो मटेरा विधानसभा में आए थे, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। केवल जहां मुसलमान की सीट होती है वहां ये चुनाव लड़ते हैं। केवल मुसलमानों को हराने का काम इनका है और ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, मुसलमान के नुमाइंदगी करेंगे। हमारे बहराइच जिले में इससे पूर्व में एनआरसी में कम से कम 700 लोग गिरफ्तार हुए। दरगाह के तमाम लोग थे और बहराइच जिले के बहुत लोग थे जो जेल रहे। हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई, उनको 20-20, 50-50 हजार रुपया लगा, जेवर रहन रख के मुसलमानों ने अपना जमानत कराया। 6-6 महीना काटा, तब पूछने वाला मुसलमान को नहीं था। या वैसी जी कहाँ थे, शौकत जी कहाँ थे? आज ये जब चुनाव आ जाता है करीब में, सब 6 महीना साल बचता है, तब ये हर जहां देखते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां ये चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। इनका यही वर्क है। इनका वर्क है कि भाजपा की मदद करना, जहां मुस्लिम सीट है उसको हराकर भाजपा को फायदा पहुंचाना, इनका यही काम है। ये भाजपा से मिले हुए हैं। ओवैसी लगातार मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे सपा के परंपरागत वोट बैंक पर असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और वर्गों का आदर करती है, सबको लेकर के और मुद्दों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में समस्याएं हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ेगी। इसी एक जात विशेष या धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज अब भी सपा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। ओवैसी के बहराइच दौरे से सपा अपनी रणनीति में क्या कोई बदलाव करेगी? पीडीए की हक और उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। बाकी हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारी रणनीति पहले से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के रास्ते पर चल पड़े हैं और पीडीए के रास्ते पर चल करके ही हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि हम बहराइच सदर की सीट और मटेरा विधानसभा की सीट से चुनाव लड़े। इसको आप क्या देखते हैं? बड़ी शौक से लड़े। जी, अच्छा, ये आपको लग रहा है कि AIM का चुनाव जो है लड़ना विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बनेगा? कतई नहीं बनेगा। कतई नहीं बनेगा, बिल्कुल। ओवैसी के इस बयान को आप राजनीतिक चुनौती मानते हैं या महज बयानबाजी मानते हैं? मैं इसे कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, ये सिर्फ बयानबाजी है उनकी। जी, अच्छा। सपा चिंतित तो नहीं है ओवैसी के? कतई चिंतित नहीं है, हम लोग उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। बहराइच की जनता बाहरी नेताओं के किसी बयानबाजी से भ्रमित होने वाली नहीं है।
ये जो जनसभा हुई है, जैसे दरगाह में पहले नौटंकी होती थी और लोग देख करके चले जाते थे, बस मैं उसको उतना ही लेता हूँ। ठीक। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर। अभी हाल ही में ओवैसी ने बहराइच जिले का दौरा किया था, मटेरा विधानसभा पे अपनी जनसभा की थी। उसके बाद जिले की सियासी हलचल कुछ बढ़ गई है। उसी के संबंध में आज हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। हाँ अध्यक्ष जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।